अरुणिमा सिन्हा जिद का एक ऐसा नाम जिसने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पागलपन की सारी सीमाएं लांघ दी। अरुणिमा सिन्हा जब 23 साल की थी तब इनकी जिंदगी में दिल दहला देने वाली ऐसी घटना घटी जिसने हर इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर लखनऊ से दिल्ली जा रही थी अरुणिमा। वही उस ट्रेन में कुछ शातिर बदमाश चढ़े जिन्होंने अरुणिमा के गले से सोने की चेन छीनने का प्रयास किया। इस छीना झपटी के बीच अरुणिमा को चलती ट्रेन से उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस हादसे के दौरान अरुणिमा अपने दोनों पैर गवा बैठी। अधमरी हालत में 12 घंटे अरुणिमा पटरियों पर पड़ी रही। कई ट्रेनें उसके दाएं पैर के ऊपर गुजरती रही। चूहे उसके घाव को कुतरते रही। ये वो सिचुएशन थी जिसमें आम इंसान जीने की उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी। मानसिक तौर पर बहुत मजबूत थी। 2 महीने हॉस्पिटल में पड़ी रही। ऑपरेशन हुआ और 2 नकली पैर जोड़े गए। लेकिन इस बीच आगे की जिंदगी में क्या करना है, क्या होगा, इसके बारे में कुछ भी ना सोचकर अरुणिमा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो था एक लक्ष्य। जी हाँ, एक ऐसा लक्ष्य जिसे पाने के बारे में एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोचता। वो लक्ष्य था दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना। ये लक्ष्य जिद और जुनून में बदल चुका था। इस हादसे के बावजूद भी इस लड़की की जिद और हौसले देखो कि न सिर्फ एवरेस्ट को फतेह करने की सोची बल्कि उसे सच में बदलने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। अब ये पागलपन नहीं तो और क्या है। इसी जिद और पागलपन के चलते एक दिन अरुणिमा माउंट एवरेस्ट को फतेह कर तिरंगा लहराते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करवाती है और करोड़ों महिलाओं एवं अपंग व्यक्तियों के लिए ये इंस्पिरेशन बन जाती है कि इंसान शरीर से नहीं मानसिकता से अपंग होता है। अगर खुद पर विश्वास हो और जिद ठान लिया जाए तो हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल दिवा वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है मानसी जोशी की लाइफ की। ऐसी ही एक और कहानी है बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी की। अगर पैर में मोच आ जाए तो मंजिल तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी दूर चल पाना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन 10 साल की उम्र में ही मानसी जोशी को बैडमिंटन से मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत पैशन में बदल जाती है और पैशन जुनून में। फिर एक सपना सजाते हुए ये लड़की जिद बना बैठती है गोल्ड मेडल जीतने का। इस लड़की ने अपने आप को इतना ट्रेंड कर लिया कि जब ये स्कूल में थी तभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच जीतने लगी। लेकिन एक बार एक हादसे में इस लड़की ने अपना एक पैर खो दिया। दोस्तों, ये वो सिचुएशन थी जिसमें बड़े बड़े ताकतवर लोगों के हौसले और सपने धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन मानसी जोशी के मन में जुनून का वो दरिया बह रहा था जिसने इसे हिम्मत ना हारने दी और अपने आप को एक नया मुकाम देने के लिए प्रेरित किया। मन से बहुत मजबूत इरादों वाली थी लड़की और उससे भी ऊपर उसकी जिद थी, इसीलिए ये घटना उसके इरादों को विचलित नहीं कर सकी। 2 महीने हॉस्पिटल में पूरा ट्रीटमेंट चला। एक आर्टिफिशियल पैर जोड़ा गया। मानसी फिर से अपने पैरों पर अब खड़ी होने लगी। मानसी रुकी नहीं, धीरे चलना सीखा और दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मन में जुनून लिए बैडमिंटन की प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर दी। उसको ये ताकत एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाकर गोल्ड मेडल लाने के पागलपन से मिलता था। मानसी ट्रेनिंग लेने के लिए कोरेला गोपीचंद एकेडमी पहुंचती है और वहां जाकर बोलती है कि मुझे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है। इस ट्रेनिंग के दौरान तमाम उतार चढ़ाव के बाद दिन रात प्रैक्टिस करके कम समय में मानसी खुद को इतना ट्रेंड करती है कि 2015, 16, 17, 18 4 सालों तक मेडल्स पर मेडल जीतती चली जाती है। समय आता है 2019 का, जिसमें पैरा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपना सपना पूरा करती है। मानसी ने अपने इस जीवन संघर्ष से ये मोटिवेशनल मैसेज दिया कि सिचुएशन कैसी भी हो, संघर्ष करते रहना, हमेशा जारी रखना, उम्मीद कभी मत छोड़ना और खुद पर हमेशा विश्वास रखना। मानसी आज करोड़ों खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। करोड़ों लोग
है इस दुनिया में जो लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जीतता वही है जो दौड़ पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए दौड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली इंस्पिरेशनल स्टोरी की तरफ। पीवी सिंधु ऐसा ही एक रोंगटे खड़ा कर देने वाली एक कहानी है बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की। होप आपको याद होगा 2017 का वो फाइनल मैच जिसमें पीवी सिंधु कैरोलिना मारिन से बुरी तरह से मैच में हार गई थी, लेकिन उसके अंदर की जिद और पागलपन नहीं हार मानी थी, जिसके चलते पीवी सिंधु ने यह समझा कि उसे अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस फिर क्या था, उसने अपने प्रैक्टिस को और तेज कर दिया। कोरेला गोपीचंद अकेडमी में प्रैक्टिस करने के बाद पीवी सिंधु रोज 56 किलोमीटर दूर सुचित्रा बैडमिंटन अकेडमी में जाती और वहाँ श्रीकांत वर्मा से डायरेक्ट ट्रेनिंग लेती। वो रोज़ इतना खतरनाक ट्रेनिंग करने लगी कि उसकी ट्रेनिंग की वीडियो को देखकर महेंद्र ग्रुप के चेयरमैन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं तो ये वीडियो देखकर थका महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, इस लड़की ने हारने के बाद खुद को इतना ट्रेन किया कि इस बार पीवी सिंधु जब फाइनल मैच में पहुंची तो उसका मुकाबला इस बार फिर से कैरोलिन मारिन से ही हुआ, लेकिन इस बार पीवी सिंधु ने कैरोलिना को बुरी तरह से हराते हुए मैच 38 मिनट में ख़त्म कर डाला। ये 38 मिनट रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। इसे कहते हैं जिद, एक ऐसा पागलपन जो आपको दुनिया जीतने पर मजबूर कर दे। गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचाते हुए पीवी सिंधु करोड़ों भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। हिमा दास ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसी लड़की की जिसने कम उम्र में ही रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाम हासिल किए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रफ्तार की दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा चुकी हिमा दास की। हिमा असम के एक गरीब परिवार में जन्मी, आज रेस की दुनिया में बहुत बड़ी एथलीट्स बन चुकी है। हिमा दास ने अपनी यह जर्नी फटे हुए जूते से शुरू की थी। जिद और जुनून ऐसा कि अपने पूरे ओलंपिक करियर में 8 गोल्ड मेडल समय आया वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप का, जो टेम्परेयर फिनलैंड में हो रहे थे। इस मुकाबले में हिमा दास ने 400 मीटर की फाइनल रेस जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ हिमा दास रेस के किसी भी इंटरनेशनल ट्रैक पर गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला स्प्रिंटर बन गई। बस यही से शुरू हुई हिमा दास की गोल्ड जीतने की कहानी। एशियंस गेम्स में हिमा दास ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इसके बाद 2019 में पोलैंड और चेक रिपब्लिक में हो रहे अलग अलग जगह पर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 5 दिन में हिमा दास ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच डाला और पूरी दुनिया को अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया। इस अद्भुत कामयाबी के चलते हिमा दास को राष्ट्रपति महोदय द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हिमा दास डीएसपी पे पद पर कार्यरत है।